राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हाँ, इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास, संघर्ष और बलिदान का इतिहास, शौर्य और वीरता के स्वर्णिम पुरुष लिखने वालों का, सशस्त्र चुनौती देने वालों का और भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वालों का इतिहास। इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ जो अज्ञात हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको इतिहास में नहीं दिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया। एक लंबी श्रृंखला आप तक 5:30 के आसपास आप तक आ चुकी हैं वीडियोस, और मेरी कोशिश यही है कि ऐसे सब लोगों को, जितनों को भी मैं ढूंढ पाऊंगा भाई, वो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही अज्ञात, असंख्य अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात 99% क्रांतिकारी मैंने वो आपके सामने लाए हैं, जो भरी जवानी के अंदर फांसी के तख्तों के ऊपर झूल गए, काला पानी की घोर नारकीय सजाएं भुगतते हुए वहीं पर 90% लोग मर कब गए, बलिदान हो गए, आहूत हो गए। और हाँ, जेल की लंबी यातनाएं, कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए, चले गए। फांसी के तख्तों पर झूलने वाले तो थे ही थे, इसके अतिरिक्त भी भाई कई गांव के गांव जला दिए गए। निर्दोष निहत्थे लोगों को गोलियों का शिकार बनाया गया, गोलियां बरसाई गई। शोषण का, अत्याचार का, खौफ का, डर का ऐसा एक वातावरण खड़ा किया गया कि कोई भारत माता की जय ना बोल सके। अरे भारत माता की जय बोलोगे तो जुबान काट देंगे, हिलोगे तो शिक्षों में बंद कर देंगे, उठाओगे सर तो कलम कर देंगे। ये अंग्रेजों के द्वारा एक माहौल खड़ा किया गया 1857 की क्रांति के बाद। वो स्टन हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, ये कैसा हो गया। 1857 की इतनी बड़ी क्रांति, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, डिसिप्लिन्ड, और इस सारे देश के अंदर इतने सारे विभिन्न वर्गों ने कैसे वहाँ इतना बड़ा पार्टिसिपेशन किया। ऐसा सब लोग वो उस आश्चर्य को कम करने के लिए वो फिर माहौल बना रहे थे देश के अंदर, कोई भी क्रांतिकारी पथ पर ना आए। लेकिन भारत माँ की गोद में ऐसे कई क्रांतिकारी जन्म लेते रहे, पलते रहे, बड़े होते रहे और अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देते रहे, देश विदेश में जाके काम करते रहे। ऐसे ही अज्ञात जो इतिहास में नहीं पढ़ाए गए, ऐसे ही नायक नायिकाओं के साथ आज दो नाम जोड़ रहा हूं। श्री अमानी सिंह, श्रीमती अमिता सेन। श्री अमानी सिंह और श्रीमती अमिता सेन अलीगढ़ का युवक अमानी सिंह जब घर से निकला तो उसकी मां ने पूछा, बेटा ये समय तो तुम्हारी पढ़ाई और भक्ति अभ्यास का है, तुम इस समय घर से बाहर कभी नहीं जाया करते, आज इस समय तुम कहां जा रहे हो? अमानी सिंह ने अपनी मां से कहा, मां ये बताओ कि तुमसे सच सच बात करूं या झूठ बोलूं? अपने बेटे के इस कथन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मां ने कहा, बेटे आज तुम्हारा व्यवहार कुछ विचित्र सा लग रहा है, क्या मैंने तुम्हें झूठ बोलने की प्रेरणा, शिक्षा दी है? तो मां मैं तुम्हें आज सच सच ही बताऊंगा,
आज अपने नगर में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक जुलूस निकलने वाला है। ये जुलूस करो या मरो का लक्ष्य लेकर चलने वाला है। मां ने करो या मरो का कथन सुनते ही कहा, बेटा तुझे जो अच्छा लगे वे कर, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा दूध कलंकित हो, जिससे मेरा दूध कलंकित हो। हाँ, नहीं मां, नहीं मां, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कहता हुआ अमानी सिंह अपनी मां के पैर छूकर चला गया। कुछ समय के बाद अपनी मां को कुछ सुनने को मिला। क्या सुनने को मिला? कि उसका बेटा हाथ में झंडा थामे हुए सीने पर गोली खाकर बलिदान हो गया। मां की आंखों से आंसू तो गिरे, पर उसने समाचार देने वाले से फिर पूछा, मेरे बेटे ने छाती पर ही गोली खाई है ना? क्या वो मां रही होगी, क्या वो बेटा रहा होगा? आइए इसी के साथ एक और, ये तो अलीगढ़ का युवक अमानी संघ था। श्रीमती अमिता सेन, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये बंगाल की रही होंगी। श्रीमती अमिता सेन की गणना भी बंगाल के प्रभावशाली क्रांतिकारियों में की जाती थी। बंगाल ऑर्डिनेंस के अंतर्गत, कल इसकी बहुत चर्चा हुई थी। बंगाल ऑर्डिनेंस के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी 1934 में हुई, 1934 में। कुछ समय तक उन्हें नजरबंद रखकर हिजली जेल में भेज दिया गया। हिजली जेल का भी कल जिक्र आया था। बंगाल ऑर्डिनेंस, न्यू बंगाल ऑर्डिनेंस, ये सारे जिक्र कल के एपिसोड में आए थे। हिजली जेल में भेज दिया गया श्रीमती अमिता सेन को। सन 1938 में उनको जेल से मुक्ति मिली, अमिता सेन को। बंगाल ऑर्डिनेंस के अंतर्गत अन्य कुछ महिला क्रांतिकारियों को भी बंद किया गया था और उन्हें भी विभिन्न अवधि के कारावास का दंड मिला था। वो से देखें जरा, वो अन्य महिलाएं श्रीमती अमिता सेन के साथ कौन कौन थी? उनके नाम थे, सुशीला दास गुप्ता, लावण्य प्रभा दास गुप्ता, सुरमा दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता, सुनीति देवी, उषा मुखर्जी, प्रतिभा भद्र, सरयू चौधरी, इंद्र सुधा घोष, श्रीमती हेलना बाल, श्रीमती प्रफुल्ला नलिनी, श्रीमती अरुणा सान्याल, श्रीमती आशा दास गुप्ता, श्रीमती सुषमा दास गुप्ता, सुभद्रा भद्र, प्रमिला गुप्ता, शांति कना सेन, शांति सुधा घोष, विमला प्रतिभा देवी, हास्य बाल देवी, ममता मुखर्जी और सरोज नाग। ये 22 महिलाएं भी श्रीमती अमिता सेन के साथ हिजली जेल में बंद थी।
इनको भी लंबी लंबी सजाएं सुनाई गई। मैं केवल 1916 से 1942 का अभी ले रहा हूं कुछ दिनों से। इसी में रोज कल मुझे अलग से नाम नहीं गिनाने पड़े, कल के एपिसोड में ही 20-25 नाम थे जो उस पूरे एपिसोड के अंदर क्रांतिकारियों के साथ मिलके चल रहे थे और हर एक का अपना रोल था, अपना योगदान था, पार्टिसिपेशन था भारत की स्वतंत्रता के लिए। किस उमंग के साथ, किस निष्ठा के साथ, किस कर्मठता के साथ, किस बलिदान की भावना के साथ, किस वीरता और शौर्य के साथ, कितने क्रांतिवीर वीरांगनाएं, सब मैंने आपके सामने कल भी रखे थे। और आज ये 22 नाम श्रीमती अमिता सेन के साथ। ऐसे कितने लोग देश की आज़ादी के लिए काम आ गए, बलिदान हो गए और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। और कांग्रेस ने लेके दी है, ये और भी बड़ा क्रूर जोक है, क्रूर मजाक है। अंग्रेज लोग जो कांग्रेस को बना रहे थे, सर A.O. ह्यूम, इटावा का कलेक्टर, वो जिन लोगों को कांग्रेस बनाई थी, वो इतिहास में बीच बीच में वो पृष्ठ आपके सामने लाता रहता हूँ, किसी न किसी रूप में वो आपके सामने रखता हूँ, बार बार रखता हूँ, ताकि आपको पता चले ये कांग्रेस उस समय भी देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं लड़ रही थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू उनका चमचा था, स्पॉन्सर्ड था, बिकाऊ था, बिका हुआ था, गद्दार था। 100 पाप नेहरू के गिनाए जा सकते हैं, मैं गिना सकता हूँ। उन्हीं के साथ ही कंटेम्पररी क्रांतिकारियों ने भी और साहित्यकारों ने भी और पत्रकारों ने भी, इतिहासकारों ने भी, वो पब्लिक डोमेन में है भाई, जरा देखिए, मिल जाएंगे। एक बात इन कांग्रेसियों से पूछ लिया करो जरा, जो कहते हैं कि आज़ादी हमने लेके दी। हाँ, एक भी कांग्रेस का लीडर इस पूरे 190 साल के इतिहास में, एक भी कांग्रेस का लीडर जो फांसी के तख्ते पर चढ़ा हो, एक नाम, एक भी कांग्रेसी लीडर जो काला पानी जैसी घोर नारकीय सजा के लिए किसी को दंड मिला हो, एक भी कांग्रेसी लीडर जो ब्रिटिश हुकूमत की गोली से मरा हो, एक भी नाम उनका नहीं। और उल्टा आजादी के बाद ये नेहरू सौदा कर रहा था, नेहरू ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे हम आपको सौंप देंगे। इस व्यक्ति से आप आशा करते हैं कि इसने 100 पाप नहीं किए होंगे, जम्मू कश्मीर का पाप नहीं किया होगा, तिब्बत का पाप नहीं किया होगा, जूनागढ़ का पाप नहीं किया होगा। ऐसे अनेक, एक नहीं अनेक, और घोर घोर अपमानित करने वाले भारतीय समाज को और भारत माँ को, भारत माँ की आन बान शान के साथ खिलवाड़ करने वाले शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी ने जो कुछ किया वो आज तक हम भुगत रहे हैं। आज श्री अमानी सिंह और श्रीमती अमिता सेन और उनकी 22 महिला क्रांतिकारियों को आपके सामने लाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।